जो खलल डालने वाले ऐसे लोग जिनको घर परिवार और समाज से और कोई अच्छे व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है और जो चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम से ना रहें, वही लोग ऐसे कामों को करते हैं। और पर वो लग रहा है आरोप कि आप धर्मांतरण मंत्रांतरण कराते हैं। और अब एक तो बयान भी ये भी आया है कि ईसाई यहाँ के भारत के निवासी नहीं, उनको यहाँ पर्व मनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन 24 तारीख को जो बंद रहा ये केवल इसलिए रहा कि हमारे जो है मसीह समाज के इस त्योहार को जो है वो उसमें बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन ये सब काम करने से होगा फायदा क्या? एक सवाल, बड़ा सवाल ये है। ईसाई समाज के ऊपर आदिवासियों को ईसाई बनाने का आरोप लग रहा है। देखिए, कोई किसी को नहीं बनाता है। आज मैं क्रिश्चियन हूँ, बाई बर्थ क्रिश्चियन हूँ, लेकिन देखिए रही डर की बात तो केवल सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईसाई समाज कभी उग्र नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ शांति से काम करते हैं। और जो लोग ना तो समाज के हैं और ना तो परिवार के हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं जो समाज में बैर भाव और ऐसी वैमनस्यता फैलाते हैं। 25 दिसंबर को ईसाई समाज के लोग क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। पर आपको बता दें कि बिलासपुर समेत प्रदेश में अब ईसाई समाज को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे ईसाई समाज में कहीं ना कहीं अपने पर्व के दौरान डर देखने को मिला। आइए ईसाई समाज के लोगों से बात करते हैं। लगातार हिंदू संगठन के द्वारा, पहले तो आपको क्रिसमस पर्व की बधाई, हिंदू संगठन के द्वारा लगातार कई आरोप लग रहे हैं ईसाई समाज के ऊपर। इस विषय में केवल मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ईसाई समाज कभी भी उग्र या ऐसी कोई बातें नहीं करता है जिससे हम आपसी भाईचारा, आपसी मेल मिलाप और आपसी प्रेम खत्म हो। लेकिन हम चाहते हैं कि सब मनुष्य एक हैं, सारे लोग अच्छे हैं और सारे लोग, लेकिन बीच में जो खलल डालने वाले ऐसे लोग जिनको घर परिवार और समाज से और कोई अच्छे व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है और जो चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम से ना रहें, वही लोग ऐसे कामों को करते हैं और इस प्रकार का प्रचार करते हैं। और विशेषकर रही मसीहों को सताने की बात, तो कभी भी प्रभु के मानने वाले लोग कभी भी किसी को परेशान या कोई ऐसी बातें या लड़ाई झगड़ा या किसी को भड़काना या कोई ऐसी बातें नहीं करते हैं, परंतु सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरे मनुष्य जाति सुख और शांति से रहें और सारे लोग जो हैं अपने गुनाह अपराध पापों से दूर रहें। लेकिन फिर भी मसीहों के द्वारा ऊपर इस प्रकार का सताव आता है, इस प्रकार की ताड़नाएं आती हैं। इससे केवल और केवल मसीह समाज में रोष नहीं लेकिन दुख है कि हम लोगों के साथ भलाइयाँ करते हैं और कभी भी आप दुनिया में कभी आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि मसीह समाज उतर के कभी किसी को मारपीट करना, किसी को गाली गलौज करना या किसी को तोड़ फोड़ करना या अभद्रता करना, कभी मसीह समाज के जीवन में ऐसी बातें नहीं आई हैं। परंतु वे शांति से सब काम को करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे कोई भाई अगर ऐसी कामों को सोचते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि उन सारे कामों को छोड़ करके वो आपसी प्रेम को सिर्फ बना के रखें और हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। हमको ईसाई समाज के ऊपर आदिवासियों को ईसाई बनाने का आरोप लग रहा है। देखिए, कोई किसी को नहीं बनाता है। आज मैं क्रिश्चियन हूँ, बाई बर्थ क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अगर मंदिर जाऊँगा मैं तो मुझको कोई हिंदू भाई बहन मना नहीं करेगा कि आप मंदिर क्यों आए हो। अगर मैं मस्जिद जाऊंगा तो मुझको कोई मुसलमान भाई मना नहीं करे कि आप मस्जिद क्यों आए हो। वैसे ही चर्च आने के लिए किसी को मनाने की इजाज़त, ये प्रभु का भवन है, किसी व्यक्ति विशेष का भवन नहीं है और लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, ना कोई लोभ ना कोई लालच। अगर लालच देकर के आते तो हम भी करोड़पति होते और सब लोगों को पैसा बांटते, लेकिन हम अपना काम करते हैं और खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। कल 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ऑटो के ऊपर वो लग रहा है आरोप कि आप धर्मांतरण मंत्रांतरण कराते हैं। और अब एक तो बयान भी ये भी आया है कि ईसाई यहाँ के भारत के निवासी नहीं, उनको यहाँ पर्व मनाना भी नहीं चाहिए। ऐसी बातें नहीं है, ये बातें बोलना तो सर्वथा गलत है और ये लोगों को गुमराह करना, भड़काना है, क्योंकि सदियों से ये बातें चली आ रही हैं और आज नहीं, आज हम सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख सब एक दूसरे के पर्व को मना रहे हैं, हम त्यौहार को मना रहे हैं। लेकिन 24 तारीख को जो बंद रहा ये केवल इसलिए रहा कि हमारे जो है मसीह समाज के इस त्योहार को जो है वो उसमें बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन ये सब काम करने से होगा फायदा क्या? एक सवाल, बड़ा सवाल ये है। इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन आपसी जो है बैर भाव और भी उत्पन्न होगा और हमारा जो मेल मिलाप है वो और भी टूटता चला जाएगा। और ऐसा काम जो भी करते हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ना तो प्रभु का काम रुकता है और ना तो मसीह समाज रुकते हैं। वे प्रभु का काम करते रहेंगे, वो दो प्रार्थना करते रहेंगे, वो अपना बाइबल पढ़ते रहेंगे। रही बात अगर कोई हिंदू धर्मांतरण करता है, ये करता है, कोई किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता। कोई किसी को कितना भी लालच दे, कोई किसी के ऊपर धर्मांतरण कतई नहीं करा सकता जब तक उसकी अपनी मनसा ना हो। अगर मैं हिंदू बनना चाहता हूँ तो मुझको कोई ईसाई समाज नहीं रोक पाएगा कि मैं हिंदू नहीं बनूं। मैं अपनी स्वेच्छा से अपने राष्ट्र के संविधान के अनुसार मैं किसी भी धर्म को मानने का मैं अधिकारी हूं और यह हक मुझे संविधान ने दिया है। इसलिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता, वो इनकी स्वेच्छा है। और इसलिए मैं उन भाइयों से आग्रह करूंगा
कि ऐसा कोई काम ना करें कि किसी भी समाज के लोगों को ठेस पहुंचे, या हम या कोई भी भाई किसी समाज के लिए अपने मन में कोई गलत भावना रखे, परंतु हम सभी एक हैं और भाई हैं, और भाईचारे का ही हम उदाहरण प्रस्तुत करें। इस बार कहीं ना कहीं ईसाई समाज में क्रिसमस पर्व के दौरान डर का माहौल देखने को मिला है। देखिए, रही डर की बात तो केवल सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईसाई समाज कभी उग्र नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ शांति से काम करते हैं। आज आप देखिए, अगर 4 कोई उपद्रवी भाई आते हैं और 40 लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो कभी उनमें से कोई उल्टा के उनको मारता, पीटता, गाली गलौज नहीं करता है, लेकिन उल्टा वही मार खाते इतनी भीड़ के बावजूद, क्योंकि हमको ऐसी ना शिक्षा मिली है और ना हम ये हरकत करते, ना ऐसी शिक्षा देते हैं। लेकिन डर सिर्फ इसलिए है, और आज हम भी ईसाई समाज इसीलिए डरे हुए हैं कि आज हम सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारी सुरक्षा एक सवालिया निशान बन के रह गई है कि ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, और ना हमारी आराधनाएं सुरक्षित हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि हम धर्मांतरण का आरोप है, ये आरोप तो गलत है, हम किसी को बुलाते नहीं। आज यहाँ पर भी देखिए, आपको कोई हिंदू नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई किसी को बुलाता नहीं, कोई किसी का धर्मांतरण नहीं करता। लोग अपनी स्वेच्छा से अपने प्रभु को मान रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि लोग गलतफहमी में, अफवाहों में ना रहें, और जो लोग ना तो समाज के हैं और ना तो परिवार के हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं जो समाज में बैर भाव और ऐसी वैमनस्यता फैलाते हैं। आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग सरकार से यही मांग करना चाहें कि मसीह समाज की सुरक्षा प्रदान करें, मसीह समाज को सुरक्षित करें, और मसीह समाज की सबसे पहली जो मांग सिर्फ यही है कि हमारे जो पासवानों को, प्रचारकों को सताया जा रहा है, उनके ऊपर सताव बंद किया जाए। और अगर कोई भाई अगर कोई धर्मांतरण का आरोप लगाता है, तो सिर्फ मेरा कहना नहीं, लेकिन पूरे मसीह समाज का कहना ये कि आप आके उग्रतापन मत करें, आप उनके घर जाएं, उनके घर में बैठे, उनके घर में बैठ के बात करें आप कि भाई आखिर क्या कारण है कि आप अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं, वो उसका जवाब दें। ना कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और कुछ ऐसा विवाद करेंगे, आपके भाई आपसे ही नाराज। विवाद की जड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आदिवासियों को बुलाएंगे नहीं चर्च में, तो ऐसा विवाद होगा नहीं। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, कोई किसी को नहीं बुलाता है, सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं। अगर मैं भी कहीं जाऊँगा तो मैं अपनी स्वेच्छा से जाऊँगा। उनको अगर कहीं लगा होगा कि भाई हमारे जीवन में अगर कोई उद्धार कर रहा है, या कोई सच्चाई है और वो प्रभु है, उनके जीवन में कुछ काम हुआ, कुछ भी हुआ हो, कोई भी बातें ऐसी हुई हो जिस कारण से वो प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये उनका अपना मन है, और जबरदस्ती कोई किसी को नहीं बनाता है ईसाई। और रही आदिवासियों की बात, तो आदिवासी तो पूरे के पूरे हम देखते हैं कि इतने बड़े विश्वास में पाए जाते हैं, और उनके ऊपर अब इतना सताव है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़े हुए हैं। और हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सारी घटनाएं ये दूर रहें, और जो भाई ऐसा कर रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे, सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा काम ना करके सिर्फ प्रेम और भाईचारे का संदेश दे। वो आपको बता दें, आज यानी 25 दिसंबर को ईसाई समाज का बड़ा पर्व है, जिसे क्रिसमस भी कहा जाता है। बड़े धूमधाम से मनाने के बावजूद आप देख सकते हैं कि ईसाई समाज में कहीं ना कहीं डर का माहौल। आपको बता दें कि ईसाई समाज के खिलाफ 24 दिसंबर को हिंदू संगठन के लोगों ने धर्मांतरण का बड़ा आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को बंद कर दिया गया था। और ईसाई समाज का कहना है कि वो किसी को बुलाते नहीं धर्मांतरण के लिए, लोग खुद से आते हैं। ईसाई समाज के जो पादरी हैं, उन्होंने कहा है कि वो आज भी और अभी भी हमेशा आदिवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो सुरक्षित रहे, हमेशा से खुशी का माहौल रहे। और खासकर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दो जो इस तरह का धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।